Hello everyone, welcome in my channel. Welcome back in my channel. Those are new, welcome in my channel. And please, if you like my video, my content, then please like, share and subscribe. And please comment how do you feel about my video. Okay, तो आज का हमारा टॉपिक है कि अभी जैसे सबको पता है कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो इस कारण के सभी स्टूडेंट्स की स्टडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इस इफेक्ट को कम कैसे किया जाए, मतलब बर्डन कैसे हल्का किया जाए, और वो स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम अभी पोस्टपोन हो चुके हैं तो उनका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, तो वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। यानी कुछ जनों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और कुछ ये भी है कि अगर आपको स्टडी का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो आप अपने मार्क्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो डोंट वरी, हम हैं अपने नए शेड्यूल के साथ में। तो देखिए, स्टूडेंट्स होते हैं दो टाइप के, नहीं तीन टाइप के। पहला स्टूडेंट होते हैं जो दिन में पढ़ते जल्दी उठ के, यानी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। दूसरे स्टूडेंट होते हैं नाइट आउल, जो कि हम हैं, जो रात को जाके पढ़ सकते हैं दिन में, जिनसे पढ़ाई नहीं होती या सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। और तीसरे स्टूडेंट है जो कि घर का काम भी करना होता है जिनको, और साथ साथ में क्या करनी होती है, पढ़ाई भी करनी होती है। तो यानी गर्ल्स लगभग सबके ये प्रॉब्लम रहते हैं कि घर में तो घर के काम भी होते हैं, डिस्टर्बनेस होती है। बॉयज है तो बॉयज का भी रहता है कि पेरेंट्स को हेल्प करनी होती है। मतलब इतना ज्यादा तो नहीं रहता जिनका बिजनेस है, पर फिर भी थोड़ा बहुत सब पे बर्डन रहता है कि कैसे पढ़ाई करें। तो स्टार्ट विद फर्स्ट ड्रिंक क्या है, जो कि क्या है, सॉरी, यानी जो कि क्या है, अर्ली मॉर्निंग वाले, यानी एकदम मुर्गे वाले, सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले। ठीक है, तो मैं आप सबको एक सिंपल सा शेड्यूल बताने वाली हूँ। अगर आप इसको फॉलो करोगे, एक पेन पेपर ले लो और नोट डाउन कर लो जो भी आप कैटेगरी की हो, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और बकायदा मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा एक महीने के अंदर विद रिवीजन, एंड इट इज टू गुड फॉर यू। और रिजल्ट पे आपको इसका अफेक्ट दिखेगा। आप अपने घर के काम भी मैनेज कर सकते हो साथ साथ में, और पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी घर के काम करने होते हैं। तो सेम सिचुएशन आपके साथ है, मैं भी 1 साल से घर पे रह रही हूँ, मेरी भी स्टडी इफेक्ट हो रही है। तो वो सब मतलब उस सभी स्टूडेंट्स पे लागू हो रहे हैं। तो ये छोटा सा एक हेल्प है आप लोगों के लिए, मतलब हेल्प भी मान लो, एडवाइस भी मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब एक शेयर कर रही हूँ एडवाइस। तो प्लीज फॉलो दिस। हाँ, तो एक पेन पेपर कर लो। तो मैं आपका टाइम टेबल पूरा भी आपको बोल बोल के बताने वाली हूँ कि ऐसे ऐसे पढ़े, इतने इतने घंटे पढ़े, और सब्जेक्ट कैसे लेने वो भी मैं बताने वाली हूँ, स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट जो कि साइंस के हैं, मैथ और बायो बोथ। ठीक है, तो प्लीज ये चीज थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, बकायदा मैं सब्जेक्ट साइंस की तो सब्जेक्ट एंड सिलेबस, मतलब चैप्टर के नेम भी बोल दूंगी कि इस अकॉर्डिंग पढ़ लो। ओके डन। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मॉर्निंग वाले। सो या हेयर आई एम विद द फर्स्ट शेड्यूल की मतलब कैसे पढ़े जो मॉर्निंग वाले हैं। तो देखिए, नॉर्मली मॉर्निंग में जो मतलब जो जल्दी मॉर्निंग में उठने हैं, या मतलब लगभग 5 o'clock लगभग सब जने जो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं वो उठ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है आपके लिए। आपको 5 बजे ना उठ के 3 बजे उठने, 3 से 3:30 के बीच में, यानी 3 to 3:30 AM। ओके, मतलब अब इसके लिए कि आप थोड़ा जल्दी रात को सो जाओ, यानी 1 घंटा पहले सो गए या 1 घंटा सुबह, 2 दिन मैनेज करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। और अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपके ऑटोमेटिकली आपके मन में होगा कि हाँ मैं थोड़ा सा उठ जाऊं, ट्राई करके देख लूं, पढ़ लूं। तो इट इज पॉसिबल, नोट ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। 1 या 1.5 घंटा पहले उठने, यानी 4:30 से 5 बजे तक तो नॉर्मली जो सुबह जल्दी उठने वाले वो लोग उठ ही जाते हैं। तो 3 से 3:30 के बीच में उठना है। ठीक है, उठ जाओ, मस्त अपने उठ गए, थोड़ी देर घूम लिया, पानी पी लिया, फ्रेश अप हो गए, ब्रश व्रश कर लिया। ठीक है, ये काम जरूरी है। और ब्रश करके अपने बिस्तर, मतलब जहाँ पे आप सोए हुए हो, वो चीज क्लीन कर दी। ठीक है, मतलब अपने बिस्तर समेट लोगे ना आप एक बारी, तो एक बारी आपको यूं लगेगा कि अब नहीं सोना, मतलब वो चीज कंफर्म हो जाएगी। और आप ऐसे बेड पे बैठे रहोगे, एसी चल रहे या कूलर चल रहे, तो आपको लगेगा नींद आएगी। तो एक बार बिस्तर आराम से अपने समेट लो। ठीक है, तो मतलब एक कॉफी पीनी है तो कॉफी ले लो, चाय पीनी है तो चाय बना लो, मतलब आधे घंटे में ये सब काम हो जाता है। तो 4 बजे, मतलब 4 o'clock, शार्प 4 o'clock अपनी स्टडी वाली जगह, जैसे डेस्क पे स्टडी होती है तो डेस्क पे, अगर कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, बेड पे बैठना होता है तो बेड पे बैठ जाओ। जो मतलब जो भी आपकी जगह जैसे भी मैनेज करने, जरूरी नहीं है कि टेबल कुर्सी पर ही स्टडी होती है। अगर आप चारपाई पे बैठ के करोगे तो भी पढ़ लोगे, अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ोगे तो भी पढ़ लोगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना
फोकस है अपनी चीज को लेके, आपको कितना परसेंट लाना है, आप कितना अपनी स्टडी को लेके सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, तो ये कम्प्लीटली आपके पे डिपेंड करता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मतलब बेड पे मत बैठो, चेयर पे बैठो, टेबल पे, हाँ होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, बट ये नहीं है कि अगर आपके पास वो चीज है ही नहीं तो मतलब आप अफोर्ड नहीं कर पा रही है, नहीं है आपके घर में मान लो नहीं है ऐसी कोई भी चीज, तो जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पे बैठना है। आप जमीन पे बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, कहीं मर्जी बैठ जाओ, जहाँ पे भी आपको बैठना है, जहाँ पे आपको शांति मिले, जहाँ पे आपको मतलब करने को ना और कोई हरकत ना, और आपके पास स्पेशली वन थिंग, फोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 4 से 5 आवर ना फोन बिल्कुल यूज मत करना, यूज ही नहीं करना। जो देखना है आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो मार्क करते जाओ टॉपिक्स को, लास्ट में देख लेना 1 घंटा 2 घंटे साथ में फोन चला लेना, पर इस सीरीज में जो भी मैं बोलने जा रही हूँ ना इसमें फोन यूज नहीं करना। ओके, डन, करेक्ट। तो 4 o'clock शार्प बैठ जाओ अपनी जगह, 4 से लेके 6 o'clock 2 आवर्स का एक सेशन हो जाएगा, एक स्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप साइंस क्यों ना, तो आप इस टाइम फिजिक्स पढ़ो, बिकॉज उसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चंस, और फिजिक्स पढ़ो मत, क्वेश्चन सॉल्व करो, डेरिवेशन सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व करोगे, आपके हाथ चलेंगे ना, जब आप पेन से कोई चीज राइट करते हो ना तो वो मोर फोकसिंग हो जाता है, मतलब आपका पूरा ध्यान उसी पे रहेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आपका हाथ चल रहे ना, साथ साथ में दिमाग भी चल रहा है, आपकी नींद उड़ जाएगी उससे, ठीक है। और फिजिक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे मतलब मैथ थोड़ा ऐसे हैवी सा हो जाता है, और चलो मैथ वाले मैथ पढ़ लेंगे, पर बायो वाले उनको तो थ्योरी पढ़ोगे वापस नींद आने लग जाएगी, बहुत आलसी सा लगता है। तो ये चीज नींद तो उड़ानी है, मतलब फिजिक्स बोलो, ठीक है। तो ये दोनों के लिए है कि जो बायो के वो भी फिजिक्स ले सकते हैं, जो मैथ के वो भी फिजिक्स, और जो आर्ट या कॉमर्स के तो वो अपने अकॉर्डिंग ले लेना। यानी ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें आप मतलब राइट कर सकते हो, ठीक है। मतलब हिस्ट्री लोगे तो बहुत मतलब पढ़ी नहीं हुई, बट फिर भी बता रही हूँ एज इज, मतलब मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, ओके। तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना। फिर 6 o'clock 2 आवर का एक स्लॉट हो गया, तो आपने फिजिक्स के मान लो क्वेश्चन सॉल्व करे। और एक चीज और बता रही हूँ, सुबह के टाइम पे थ्योरी मत पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब बेसिकली लोग बोलते हैं कि रात को मतलब जो भी मतलब हर किसी का अलग होता है, पर मैंने सुने सारे बोलते रात को क्वेश्चन सॉल्व करो, सुबह क्वेश्चन सॉल्व मत करो। पर मैं ये कहती हूँ सुबह क्वेश्चन सॉल्व करो उठते ही, ताकि आपको नींद ना आए और आपका दिमाग, क्योंकि क्या होता है जल्दी उठते हैं ना तो मन में यूं रहता है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती ये सोच के कि हम जल्दी उठे और नींद पूरी नहीं। तो नींद पूरी करने के लिए रात को जल्दी सो, और सुबह ध्यान रहे कि हाँ पढ़ाई हुई है, मतलब एक्चुअल में होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो। उसे आप लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना लिख पा रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी नींद को कम करेगा, और कम क्या मतलब कहती हूँ उड़ा ही देगा, ठीक है। फिजिक्स तो वैसे ही नींद खराब कर देती है, तो सभी लोग ऐसा सब्जेक्ट चूज करना। उसके बाद में ना हाफ आवर का ब्रेक ले लो, यानी 6 o'clock लगभग मॉर्निंग हो जाता है, तो बाहर जाओ, छत पे जाओ, थोड़ा इधर उधर देख लो, घूम लो, चाय पी लो, एक ब्रेक और ले लो। जो YouTube पे सर्च करने, जैसे मैंने अभी बोला फोन नहीं चलाना, तो वो YouTube वाला सर्च कर लो, साथ साथ में रिलैक्स माइंड से इधर उधर घूम लिया, तो आधा घंटा एकदम अच्छे वाला ब्रेक हो गया, ठीक है। और सुबह सुबह करने को किसी के पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि कोरोना के कारण पूरा इंडिया बंद रहता है, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी का कोई ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसा सुबह सुबह काम नहीं होता। और मम्मी भी नहीं कहती कि घर पे झाड़ू पोछा करो, ये बात तो बिल्कुल नहीं होती, मेरे घर पे तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं होती। तो मेरे ख्याल से किसी के घर नहीं होती सुबह 6 बजे उठ के सफाइयाँ लगो, नहीं ना। तो ये वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, आधे घंटे का ब्रेक मिल गया, अब आपका माइंड रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब 6:30 पे वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, 6:30 to 7:40, ठीक है। ये एक और स्लॉट हो गया, ये आपका स्लॉट हो गया 1 hour 10 minutes का, ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। इसमें लो मैथ्स और बायो, यानी अब आपकी नींद उड़ चुकी है, आपकी फ्रेश मॉर्निंग हो चुकी है, आप अपना चाय का दूसरा कप या कॉफी का दूसरा कप पी चुके हैं और दिन भी निकल चुके हैं, तो अब थोड़ा बोरिंग फील नहीं होगा, तो इसलिए आप मैथ्स और बायो करो, ठीक है। अब ये पढ़ लिए 1 hour, लगभग 1 hour, जैसा भी आपको टाइम, मतलब थोड़ा जिसको ऊपर नीचे करने तो वो उस अकॉर्डिंग ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, पर मेरे ख्याल से बायो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 hour इज लाइक कि हाँ अच्छे से एक चैप्टर तैयार हो जाता है 1 hour में, क्योंकि अभी ये रिवीजन टाइम है, फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहे, तो दिस इज गुड आई थिंक। तो उसके बाद में 8 hour मतलब 7:40 या 7:50 तक पढ़ लो, फिर 10 minutes 20 minutes का ब्रेक ले लिया, यानी 8 o'clock तक। 8 o'clock वापस अपनी जगह बैठ जाओ। यानी ये सुबह का जो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ ना, ये नहीं, ये इफेक्टिव है, आप ट्राई करके देख लेना, एकदम प्रोडक्टिव डे निकलेगा। आप जो पढ़ोगे ना आपको उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा, ठीक है।
तो थोड़ा सा आपको अगर लगे कि हाँ मतलब नहीं सेट नहीं हो रहा तो देख लेना, बाकी मेरे अकॉर्डिंग इट इज मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या 100% डैम श्योर गारंटी के साथ इट अफेक्ट इट गिव्स यू द रिजल्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। यानी किसी को स्कोर करना है ना अच्छा तो उसके लिए बेस्ट तरीके है, ठीक है। दो टाइप के स्टूडेंट है, एक जो पढ़ पढ़ के पहले से इस टाइम पे परेशान हो रखे कि हे भगवान क्यों हुआ ये, और दूसरे जो पूरे साल नहीं पढ़े और अब उनको मौका मिल गया। तो थोड़ा तो फोकस करना पड़ेगा, कंपटीशन हाई हो रहा है, ठीक है। तो वो वाली बात होगी। उसके बाद में 8 o'clock शार्प वापस अपनी जगह बैठ गई, 8 से लेके 10 o'clock। अब ये 2 आवर का स्लॉट केमिस्ट्री को दे दिया। अगर मान लो आपको पहले केमिस्ट्री करनी तो पहले केमिस्ट्री कर लो, बाद में मैथ या बायो कर लो, पर मेरे ख्याल से बायो वालों के लिए पहले बायो कर सकते हो, और जिनको केमिस्ट्री इजी लगे तो वो केमिस्ट्री को कम टाइम दे देना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये एक सेशन हो रहा है, अभी दूसरा सेशन पूरा बाकी पड़ा है, पर ये देना टाइम क्वेश्चन सॉल्व को, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अपनी स्पीड रखना और मतलब अच्छे से करना, ठीक है। क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और हाँ, इसी से याद आया, मैं अब इस वीडियो के बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक एक करके चैप्टर वाइज बताऊंगी, और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना वो यहाँ पे हो ही गया। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखना, ओके। एंड लाइक शेयर में कंजूसी मत करना, ओके। तो अभी चलते हैं आगे। तो ये हो गया आपके 2 आवर का सेशन, इसमें मैंने देखी केमिस्ट्री। अब देखो 10 o'clock लगभग सब जने घर पे उठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, मतलब घूमना फिरना शोर शराबा सब शुरू हो जाते हैं। 10 o'clock एकदम मस्त चिल आउट मूड में रहो, सोने तो सो जाओ आधा घंटा, नहीं सोना तो घूम लो। घर के काम जिनको करने अब उनका ये टाइम हो गया कि 10 बजे लगभग सब लोगों को ये होता है कि अब घर के काम शुरू करो, तो अपने घर के काम शुरू कर दो, यानी ये सारा काम स्टार्ट कर लो, ओके। तो 10 से लेके मतलब 2 to 3 आवर्स लगते, घर के सारे काम हो जाते विद लंच, ओके। तो 2 to तो हाँ, तो क्या होता है सबका दोपहर का काम लगभग 10 बजे शुरू होता है और मतलब 12 साढ़े 12 1 बजे तक खत्म हो जाता है सबका काम। मतलब आप लंच कर सकते हो इस टाइम तक, किचन के काम हो जाते हैं, और जिनको कोई काम नहीं ना उनको इस टाइम मजे आते हैं, मतलब फ्री वेले सब पे हुक्म करने का काम मिल जाता है, क्योंकि सुबह से पढ़ जो रहे होते हैं कि हाँ मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, तो ये वाला टाइम हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये टाइम मिलता है। उसके बाद में देखो अब एक और सेशन आपका शुरू हो रहा है, ये नहीं ये उन लोगों के लिए जो सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ओके। और हाँ, अगर आपको कोई काम नहीं ना, मतलब हकीकत में बता रही हूँ, आप इस टाइम सो जाया करो भले 1-1.5 घंटा, ठीक है। तो आपको क्या होगा, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, आपकी एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। 1.5 आवर की नींद, ओके। नैप, नींद नहीं नैप, ओके। तो ये चीज होगी। अब क्या नून में आप 1 बजे वापस पढ़ने बैठ जाओ, यानी सबके घर पे सोने, क्योंकि इंडिया में एक चीज है, दोपहर को सब खा पी के घर वाले सब सो जाते हैं वेल्ले होके, ठीक है। तो आप वो वेल्ले होके जब सब सोते हैं ना, तब तुमको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, ताकि शोर ना हो। तो ठीक है, तो जब सब जने सो जाएंगे तब तुमको पढ़ना शुरू करना है, ताकि तुम्हारे पास ये बहाना ना रहेगी, अरे हमें पढ़ने नहीं दिया, हमारे एग्जाम कैंसिल आने वाले हैं और तुम लोग हमें पढ़ने नहीं दिए। तो नोट एट बहाना, कोई भी बहाना नहीं लगा रहा, ठीक है। तो 1 से लेके 3 बजे तक मतलब 2 घंटे 2 आवर का 1 स्लॉट, और तो ये आप किसी भी सब्जेक्ट को दे सकते हो। यानी अब आप मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी रीड करो, मेरे अकॉर्डिंग क्या मतलब इट इज 100% प्रोडक्टिव डे। अब आप थ्योरी रीड करो, ठीक है। थ्योरी मतलब थ्योरी रीड नहीं, जैसे मैथ्स ले लो, ठीक है। मैथ्स में क्या होगा, अब जैसे सबको सोना होता है ना, खाना खा के ना थोड़ी देर घूम फिर लो, इधर उधर घूम लिया, तुरंत पढ़ने बैठोगे आपको आलस आएगा, तो आलस नहीं आना चाहिए। यानी मैथ्स ले लो, फिजिक्स ले लो, ठीक है, यानी कोई भी मनमर्जी का एक सब्जेक्ट ले लो तो उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। यानी मैथ्स वाले तो सॉल्व ही करेंगे ना, क्या थ्योरी पढ़ लेंगे, वो तो हम बायो वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज होगी। फिर 4 to 6 वाला टाइम हो गया, यानी अब 3 से लेकर 4 बजे तक 1 आवर का कंप्लीट रेस्ट। सोने सो जो, पढ़ने पढ़ लो, घूमने घूम लो, यूट्यूब पे कुछ सर्च करने कर लो। गाने मत सुनना इस बीच में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर तुम कंटिन्यू पढ़ रहे हो 2-3 घंटे और उसके बाद में तुम म्यूजिक सुन लेते ना, तो सारा मतलब यूँ ध्यान म्यूजिक पे चल जाता है, माइंड से सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो रिलेटेबल रखना कुछ भी स्टडी वाला, ठीक है।
अब ये काम हो गया। अब 4 to 6, ठीक है, 4 to 6 फिर से एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे फिजिक्स ले लो, ठीक है। तो फिजिक्स शुरू कर लिया, तो फिजिक्स में सॉल्व करोगे, 4 to 6 तक हो जाएगा लगभग तुम्हारा। चाय का टाइम भी हो जाएगा, कॉफी चाय जो भी पीते हैं वो टाइम तुम्हारा हो जाएगा। तो ठीक है, एक ब्रेक हो जाएगा 6 o'clock, तो 6 PM एक ब्रेक मिल जाएगा तुमको 6 से लेके 7 तक। तो उसमें जिनको थोड़ा बहुत यूँ होता है कि किचन का काम करने, तो वो किचन का काम कर लो, यानी कुछ भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम तो होता ही है शाम को। फिर भी जिनको काम का मान है ना, वो इस टाइम काम कर सकते हैं आराम से 1 घंटा, क्योंकि शाम को सिर्फ एक ही काम होता है कि रात का खाना बनने रखना। तो रात का खाना बनाने रख सकते हो, 1 घंटे में सब काम हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ बोलने से वो नहीं बोल रही, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगता है, ओके। तो ये एक कवर में तुम्हारा काम लगभग हो जाएगा। थोड़ा बहुत मम्मा भी तो हेल्प करती है, सारा तुम अकेले थोड़ी ना करते हो, कोई ना कोई तो हेल्पर होते ही है साथ में। तो 7 o'clock तक लगभग सब काम हो जाएगा। तो 7 o'clock पानी वानी पी लिया और वापस पढ़ने बैठ गया। अब 7 to 9 PM ये 2 hour का फिर से एक स्लॉट हो गया। तो इस टाइम एक सब्जेक्ट और रिवाइज कर लो, ठीक है। क्योंकि तुम सुबह तक पढ़ रहे थे, सुबह 3 बजे के उठे हुए, मान लो दिन में 1 घंटा भी सो लिए, फिर भी तुमको यूं लगेगा, अगर तुम अब नहीं सोगे ना तो अब तुमको सेकेंड डे फिर से यूं लगेगा कि ओ गॉड थक गया मैं, या कुछ इस टाइप से। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 hour को अब तुम देखो, अब 9 बजे ना आराम से दूध वूध पी के अपना मस्त सो जाओ, ठीक है। कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, नींद निकालो इस टाइम अपनी, ठीक है। नींद कंप्लीट होनी बाकायदा जरूरी है। अब देखो, नींद नहीं लोगे ना तो तुमको सुबह हैवी फील होगा, हैवीनेस फील नहीं होना चाहिए। तो अब तुम्हारी 9 to 3 तक 6 hour की ये नींद होगी, ठीक है। एकदम अच्छे से कंप्लीट स्लीप हो जाएगी, एकदम प्रोडक्टिव वाली नींद, जो 6 hour की नींद होती है, गुड नींद, तो वो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके अलावा तुम 1-1.5 घंटा दिन में भी रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो, नैप ले सकते हो, तो वो टाइम हो गया। तो तुम्हारा कुल मिला के मतलब वही सब कुछ शेड्यूल वैसे ही हो गया। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट है वो मैंने तुमको हेल्प कर दी। अगर तुम 1 hour को देखो, अब इस अकॉर्डिंग तुम चल लो, तो एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को, मतलब हिंदी इंग्लिश भी है मैं मानती हूँ, पर उसमें इतना कोई बर्डन लेता नहीं, और अगर पढ़ने तो वो बीच वाला खाली टाइम है उसमें तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगर आप इस अकॉर्डिंग करेंगे ना तो तुम्हारे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को 3 to 4 hour मिल जाएंगे, ठीक है। यानी 3 to 4 hour एक सब्जेक्ट एक दिन में। तो तुम यूं मानो कि तुम्हारा एक दिन में एक चैप्टर कम्प्लीटली खत्म, यानी विथ थ्योरी, विथ क्वेश्चन, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस, सब कुछ मिला के एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट। अब तुम इसको एक दिन, मतलब ये है ना, एक दिन मत रखना, एक पूरे महीने फॉलो करना, नेक्स्ट मंथ तक, जब तक एग्जाम नहीं आ जाते। तुम देख लो, अंदाजा कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि यानी मंथ खत्म होने तक तुम्हारी एक बारी बुक कवर हो चुकी होगी। फिर तुम्हारा सिर्फ रिवीजन रहेगा, और उस टाइम बैठ के सिर्फ क्वेश्चन करना, यानी शेड्यूल यही रखना, लेकिन सॉल्व क्वेश्चन करना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स नहीं देखने उस टाइम। फिर क्वेश्चन पेपर वो चीज स्टार्ट कर लेना, तो तुम्हारा बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। एंड नाउ वी कैम एट सेकेंड नंबर। तो मैंने सेकंड आवर, मतलब जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट वो बताए, जो नाइट आउल होते हैं, यानी हमारी जैसे, ठीक है। तो इनको क्या, एक बेसिकली एक फंडा है, इनको दिन का काम नहीं करना पड़ता है। जैसे नॉर्मली जो दिन में जल्दी उठते हैं ना, उनको झाड़ू पोछा करना पड़ता है। इनको ना रात का सारा काम करना पड़ता है, लाइक डिनर एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। तो इनका थोड़ा सा ये फंडा रहता है, क्योंकि ये सुबह लेट जो उठते हैं और मम्मा इतने दिन तक वेट नहीं करते। इंडियन मम्मा वेट कर ले, नॉट एट ऑल। तुम्हें ताने जरूर मिल जाते होंगे लेट उठने के, ठीक है, लेकिन स्टडी करनी तो मम्मा भी समझते हैं, पापा भी समझते हैं, सब लोग ये बात समझते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो या बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा 1 महीना गालियां सुन भी लेना, कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, इनको बेसिकली के अगर तुम रात को 2 से 2:30 बजे भी सोते हो ना, तो तुम सुबह 10 बजे आराम से उठ सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनको यूँ रहते हैं, हम रात भर जागे, रात भर नहीं जागते, मतलब 2:30-3 बजे तक जाग लेते माना, पर 10 बजे तक इनकी नींद कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है, अच्छे से। तो 10 से 10:30 के बीच में उठो, फ्रेशअप हो, ब्रश करो, कॉफी पियो, चाय पियो, जो पीना पियो। अब उठते खाना तो नहीं खा लेंगे ना, हमारा भी तो थोड़ा टाइम होता है चाय नाश्ते वाला, मतलब ओनली चाय वाला, तो वो वाला टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला काम कर लो। उसके बाद में क्या, 11 to 1:30 फिजिक्स को दो, 1.5 hour, ये एक स्लॉट हो गया, ठीक है। 1.5 hour का एक स्लॉट हो गया जो फिजिक्स को दो, क्योंकि तुम भी अभी उठी हो तो पढ़ने में थोड़ा सा माइंड तो लगाना पड़ेगा। अब तुम फिजिक्स लेके बैठोगे ना, तो तुम डेरिवेशन सॉल्व करोगे, तो मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा इससे।
और यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे प्रैक्टिस को मैं देती हूँ, जिनको थ्योरी पढ़नी है वो इस टाइम, जैसे बायो की थ्योरी होती है तो वो इस टाइम थ्योरी पढ़ो सुबह उठ के, रात के टाइम थ्योरी मत पढ़ो, रात को तुम भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन दो, ठीक है, ताकि बोर ना हो बैठ के। तो 1:30 तक फिजिक्स हो गई, फिर आधे घंटे में जैसे मान लो नॉर्मली घर पे सब लोग लंच कर लेते हैं तो तुम्हारा लंच का टाइम हो जाता है, तुम भी लंच कर लो। फिर 2 to 4:30 यानी 2 से लेके 4:30 बजे तक ये तुम्हारा टाइम आ गया बायो और मैथ का। जिसको बायो देना वो बायो दे दो, जिसको मैथ देना मैथ दे दो। और आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले भी अपने अकॉर्डिंग इस शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा टाइम हो गया बायो या मैथ का। फिर यानी देख लो 2.5 आवर मिल गए, ठीक है, इतना इट्स सफिशियंट, ओके, नोटेड ऑल। मतलब रात का भी तो तुम्हारा सेशन होएगा तो 1 घंटे को एक सब्जेक्ट को वही टाइम मिलेगा, 4 से 4.5 5 घंटे तक, तो तुम्हारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं कि कुछ रहेगा, ठीक है। फिर आगे आ जाओ तो एक आधे घंटे का ब्रेक ले लिया चाय कॉफी वाला, मतलब चाहिए ना थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए एक ब्रेक भी जरूरी है। हैव ए किट कैट, ओके। तो 5 PM यानी शाम के 5 से लेके 6:30 बजे तक केमिस्ट्री कर लो, ठीक है। अब मतलब जो नहाना वाना है यानी तुम्हारा अगर जल्दी करना है तो जल्दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लेट नहाते हो जैसे कि हाँ दोपहर को 10 बजे दोपहर को नहाते हैं खाना खाते टाइम, या वैसा कुछ सीन है तो उस अकॉर्डिंग उस टाइम नहा लेना, जैसे भी करना है, मतलब वो अलग से टाइम मत वेस्ट करना, उसी में इंक्लूड कर लेना तुम्हारा जो अब बीच में आधे आधे घंटे के ब्रेक मिल रहे हैं, ओके। तो 6:30 बजे तक केमिस्ट्री कर लेना, ठीक है। अब 6:30 से लेके रात के मान लो 9 बजे तक लगभग तुम्हारा घर का काम, यानी रात का खाना बनाना, घूमना फिरना, मार्केट जाना, मार्केट तो जाना नहीं है, सॉरी, कोई भी बाहर मत जाना, ठीक है, अपने घर में रहना वरना सुताई हो जाएगी अच्छे वाली, ठीक है। तो ये टाइम हो गया तुम्हारा 9 o'clock तक, मतलब रात के 9 बजे तक तुम्हारा लंच सॉरी डिनर हो जाता है इस टाइम तक। तो दिस इज हो जाता है, मतलब सभी स्टूडेंट्स को हो जाता है, कोई मतलब इसमें दो राय वाली बात नहीं है कि नहीं होता है या कुछ भी, तो ये काम हो जाता है। फिर 9:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 9:30 से रात के 11 बजे तक फिर से केमिस्ट्री ले लो, ठीक है। अब केमिस्ट्री ले लेना, अब बैठ के तुम देख लो जैसे भी जो भी पढ़ना है ना तुमको, जो भी चैप्टर पढ़ने है वो शुरू कर देना, ठीक है, वो कंप्लीट कर लेना। सुबह वाला चैप्टर अगर पेंडिंग है यानी जैसे भी चल रहे हो उस अकॉर्डिंग, इस टाइम केमिस्ट्री को दे दिया, ठीक है। फिर ले लो, फिर तुम्हारा फिर 20 मिनट का ब्रेक हो गया, क्योंकि खाना वाना खाया हुआ तो 20 मिनट्स इधर उधर घूम लिया, यूट्यूब देख लिया, जो भी देखना है बीच बीच में ब्रेक में देख लिया करो, पर गाने मत सुनना, रिलेटेबल चीजें देखना। 1 महीना नहीं सुनोगे ना कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 25 नए गाने आ जाएंगे, 20 25 15, और तो क्या ही हो जाएगा, दुनिया थोड़ी ना उधर जाएगी, कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता रियल में। ये मतलब 15-20 दिन नहीं सुनोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। इन चीजों पे ज्यादा फोकस मत किया करो, अभी एक ही फोकस है बोर्ड में नंबर लाना, वो चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 12:30 to 12:20 या 11:20 या 11:30 to 12:30, ठीक है, 1 आवर फिर तुम्हें ये मिल गया। तो इसमें तुम बायो या मैथ कर सकते हो, यानी जो थोड़ा मतलब 2:30 की जगह 3 बजे तक जाग सकते हैं ना, तो वो थोड़ा आधा घंटा ज्यादा दे लेना, यानी 1 o'clock तक दे देना, ठीक है, नो इशू, ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कर लेना। तो इसमें बायो या मैथ कर लिया, ठीक है। अब टाइम होते तुमको भी आलस आने वाला, ठीक है, यूं लगता है कि हाँ कुछ खा लें, भूख लग रही है, क्योंकि जो नाइट आउट्स होते हैं ना इनको रात को अचानक से भूख लग जाती है, खाना खाया हुआ होगा ना फिर भी इनको 2-3 घंटे बाद ऐसे लगेगा ओहो इतनी देर से जाग रहे हैं अब कुछ खा लें। तो खाने के लिए कुछ मत रखना, ओनली मतलब अगर तुम कुछ खाने या बनाने जाओगे ना, या कुछ बना हुआ लेने जाओगे, बना हुआ है ठीक है चलो ठीक है, पर फिर भी तुम खाओगे ना तो तुमको यूं लगेगा अरे यार अब इतनी देर से पढ़ रहे हैं, चलो मूवी देख लेते हैं जितनी देर, फिर वो पढ़ाई छूट ही जाती है और मूवी पे ध्यान चला जाता है। तो अपना फोन नहीं यूज करना है, ठीक है। और फ्रूट्स रखना कोई भी, मेरे ख्याल से मतलब राय है, मेरा एक ऑप्शन है कि हाँ फ्रूट्स रखना, एक एडवाइस, जनरल एडवाइस, ठीक है। तो क्योंकि फ्रूट्स रखोगे ना तो तुम्हें यूं लगेगा, यानी एक वो होता है ना लाइक मैगी खा रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, तो वो फीलिंग आती है कि हाँ कुछ चटपटा सा मूवी देख लें, सीरीज देख लें, तो वो चीज अवॉइड करना है तुमको। तो फ्रूट्स खा लेना या दूध पी लेना, जो भी करना है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 1 to लेके 1 to 2:30, मतलब 2 या 2:30 या 3 AM तक जो लोग जा सकते हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक है। मिनिमम 2:15 to 2:15 इतना, यानी कि 1 बजे से लेके 2 से 2:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटा तो देना ही है ना, तो वो दे देना फिजिक्स को, ठीक है। तो अब जो दिन में जो शाम का टाइम हो गया ना, अब तुम लोगों फोन कब चलाए, शाम को जो टाइम था ना वो पूरा तुम्हारा नेट इन्वेस्ट का टाइम था, पर फिर भी मेरी
रियल में बोल रही हूँ, मूवीज मत देखना, गाने मत सुनना, इससे क्या होगा ना माइंड डिस्टर्ब होता है। थोड़ा बहुत सुन लिया, ये नहीं कि लाइक स्लो वाले की हाँ एकदम हल्का हल्का ट्यूनिंग आ रहा है, इंस्ट्रूमेंटल आ रहा है, ठीक है, बट तुम हैवी मतलब पार्टी शार्टी वाले सुनोगे ना तो कम्प्लीटली सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। जो पढ़ा है ना वो भी मतलब अगर तुम्हें 100% में से 90% याद रहता है ना, तो अगर तुम गाने सुन लोगे ना तो तुम्हारा वो 60 to 50 चला जाएगा, 50 to 60, यानी 40-45% का ओवर लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें तुम घर के काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सब कुछ हो गया तुम्हारे इन 2 टाइम टेबल्स में। तो जो फॉलो करना है फॉलो करो। एक दिन में एक सब्जेक्ट को तुम्हारे 3-4 आवर मिनिमम मिल रहे हैं, 4 to 4.5 यानी 4 से 4.5 घंटे या 5 घंटे। तो यार 4 घंटे में एक चैप्टर नहीं कंप्लीट होता, क्या होता है ना, 4 घंटे में एक भाई। अरे कल पेपर